ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री मन की बात का 99वां संस्करण अंगदान के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पुष्पावती सिंघानिया हॉस्पिटल और रिसर्च इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट और रीनल ट्रांसप्लांटेशन विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता सुबोध मिश्रा। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अंगदान के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे जरूरतमंद लोगों की संख्या काफी अधिक है जो अंगदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत में परमार्थ को इतना अधिक मूल्य दिया गया है कि लोग दूसरों के सुख के लिए अपना सर्वस्व दान करने में भी संकोच नहीं करते। आज अंगदान के महत्व पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पीएसआरआई के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल उमेश शर्मा। सबसे पहले श्रोताओं को यह जानकारी दें तो अच्छा होगा कि अंगदान क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे किया जा सकता है। जिन लोगों के अंग टर्मिनली खराब हो चुके होते हैं उसको बोलते हैं एंड स्टेज ऑर्गन डिसीज, एंड स्टेज लिवर फेलियर, एंड स्टेज किडनी फेलियर, एंड स्टेज हार्ट फेलियर। उनका जीवन तभी स्वस्थ हो सकता है अगर अंगदान देकर के उस अंग को प्रत्यारोपण करें, ट्रांसप्लांटेशन, तभी वो बच सकते हैं। अब कुछ अंग तो पेयर्ड होते हैं, यानी जोड़े में होते हैं शरीर में, जैसे कि किडनी। अगर आप मरीज के नजदीकी रिश्तेदार हैं और आप अपनी दो में से एक किडनी उनको देने के लिए तैयार हैं, आगे आते हैं, तो लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट कहलाता है। लिविंग डोनर यानी डोनर अभी भी जिंदा है, वो अपनी दो में से एक किडनी स्वेच्छा से दे रहा है। पर कुछ अंग होते हैं वो सिंगल होते हैं, जैसे कि दिल, हार्ट, तो जैसे कि लिवर। तो इसमें अंग जो चाहिए होता है वो हम अपने जीवन काल में अगर हम अब ये इच्छा जाहिर करें कि हमारे मरणोपरांत हमारे अंगों का इस्तेमाल कर लिया जाए, तो बजाय इसके कि हम उसे दफना दें या जला दें, हम उनके अंग पहले अगर निकाल लें और जरूरतमंदों को दे दें तो लेने वाले की जान बच जाती है और देने वाला एक नेक काम करके ही चला जाता है। उसमें नॉर्मल डेथ के बाद अंग नहीं लिए जाते, ये लिए जाते हैं ब्रेन स्टेम डेथ के बाद। यानी ब्रेन में कुछ एक ऐसी चीज घटती है जिसकी वजह से वो कभी भी उठकर नहीं चल पाएंगे। हालांकि उनके बाकी का शरीर वेंटिलेटर पे और दवाओं पे चलाया जा सकता है, मगर वो कभी भी ना उठेंगे। जैसे ही वेंटिलेटर ऑफ कर दिया जाएगा वो सचमुच मर जाएंगे। तो इसको कहते हैं ब्रेन स्टेम डेथ। अगर हमने अपने जीवन काल में अपने अंग दान करने की इच्छा प्रकट की है, तो अगर हम कभी ब्रेन स्टेम डेथ में कहीं पड़े हुए हों तो हमारे नजदीकी रिश्तेदार इस बात की इजाजत दे सकते हैं कि हमारे अंग निकाल कर इस्तेमाल कर लिए जाएं, इससे पहले कि वेंटिलेटर स्विच ऑफ हो और हमारी डेथ डिक्लेयर हो। डॉक्टर साहब, श्रोताओं को ये जानकारी दें कि किन अंगों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। आपने अभी किडनी का उल्लेख किया, लिवर का उल्लेख किया और दिल का किया। पैंक्रियास भी ट्रांसप्लांट हो सकता है, लंग्स यानी फेफड़े भी ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी ट्रांसप्लांट हो चुका है और सक्सेसफुल है। तो इस तरह ये कुछ अंग हैं जिनका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और जैसा आपने शुरू में थोड़ा बताया, इस पर थोड़ी और रोशनी डाल सकते हैं कि कौन अंग दान कर सकता है और इसका निर्णय स्वयं ही लेना पड़ता है या हमारे कोई नजदीकी रिश्तेदार भी ले सकते हैं? अस्पतालों में हम अपनी इच्छा जाहिर करके अपने अंगों का दान करने की इच्छा दे सकते हैं। उसके एवज में हमें एक कार्ड दिया जाता है, उसको कहते हैं डोनर कार्ड, और उसकी एक कॉपी उनके पास रहती है। तो अगर कभी संयोग से ऐसा हुआ कि हम ब्रेन स्टेम डेथ किसी अस्पताल में पड़े हुए हैं, तो हमारे नजदीकी रिश्तेदार जिनको हमने बताकर रखा होता है कि हम अपने अंग दान करना चाहते हैं, वो अपनी कंसेंट दे दें तो ये ऑर्गन निकाल के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और इससे जुड़ी हुई सरकारी प्रक्रिया और सरकारी दिशा निर्देश क्या हैं? हाँ जी, भारत में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट करके PHOA, ये एक एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में डिस्कस होने के बाद, और बाद में इसकी कुछ मॉडिफिकेशन भी हुई। तो जहाँ तक लिविंग डोनर का सवाल है, तो फर्स्ट डिग्री रिलेशन यानी सगे माता पिता और सगे बच्चे, बेटा बेटी, ये फर्स्ट डिग्री डोनर्स कहलाते हैं। इसके अलावा आपके भाई बहन
भी जो आपकी पीढ़ी के हैं वो भी आपके फर्स्ट डिग्री डोनर्स होते हैं। बात की एक अमेंडमेंट के बाद ग्रैंड पेरेंट्स, जिन्हें दादा दादी नाना नानी और नाती पोते, उनके लिए फर्स्ट डिग्री रिलेशन है, ये लोग भी दान दे सकते हैं। वाइफ या हस्बैंड अपनी किडनी दान कर सकते हैं। ये चीजें सिर्फ किडनी के साथ संभव है क्योंकि किडनी एक पेयर्ड ऑर्गन है। दो में से एक निकाल लेने से भी देने वाले का कोई नुकसान नहीं होता और लेने वाले का जीवन बच जाता है। तो बाकी अंगों के लिए क्या सरकारी गाइडलाइंस है? बाकी ऐसा है कि हम अपने दोस्त, अपने कजन, अपने बाकी के फैमिली मेंबर्स को भी किडनी दे सकते हैं, मगर फिर वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें हेल्थ अथॉरिटीज आके ये सर्टिफाई करते हैं, सवाल वगैरह पूछ के आपके जेनेटिक टेस्ट देखने के बाद ये आप सचमुच रिश्तेदार हैं, न कि पैसे के लिए आप अपना अंग दान करने आए। परमिशन मिल जाने के बाद वो सिर्फ एस्टैब्लिश करते कि वो स्वेच्छा से अपना अंग दान करने के लिए तैयार है और इसमें किसी तरह का कोई खरीद फरोख्त इन्वॉल्व नहीं। तो इस तरह से भी अंगदान किया जा सकता है। वो प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, उसमें ऑथराइजेशन कमेटी आके तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, सवाल पूछती है। अगर कोई आम आदमी ये फैसला लेता है कि मेरे मरने के बाद मेरे अंग दान कर दिए जाएं, तो उसके लिए वो कहाँ रजिस्टर कर सकता है? कुछ ही अस्पताल हैं जिनके पास ट्रांसप्लांटेशन का लाइसेंस होता है। वेयर ऑर्गन्स निकाल लेने के लिए रिट्रीवल बोलते हैं, वो रिट्रीवल कहीं ज्यादा अस्पतालों को ऑथराइजेशन है कि अंग रिट्रीव कर लिए जाएं। रिट्रीव करने के बाद वो तुरंत ऐसे सेंटर पहुंचा दिए जाते हैं जहां ये ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। वहां पे जिन लोगों को अंगों की जरूरत है वो वहां वेट लिस्टेड होते हैं और जिसका नंबर आ जाए उनको ये ऑर्गन दे दिया जाता है। इसके लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी है भारत में और उसके अलावा रीजनल अथॉरिटीज हैं जो इस सेंट्रल अथॉरिटी के साथ कम्युनिकेट करती है ताकि सही अंगों का इस्तेमाल हो सके। आज प्रधानमंत्री ने मन की बात में ये भी कहा है कि अंग दान के लिए किसी राज्य का निवासी होने की शर्त को हटाने का निर्णय लिया गया है। इसका क्या महत्व है? ये बहुत जरूरी है। ऐसा था कि स्वास्थ्य जो है जी राज्य वो सरकार स्टेट का सब्जेक्ट है। तो होता ये था कि जो अंग मान लीजिए महाराष्ट्र में निकाले गए तो ये इंसिस्टेंस होता था कि वो महाराष्ट्र में ही इस्तेमाल होंगे। पर ये जो सेंट्रल अथॉरिटी का गठन हुआ है नॉटो, उसके तहत ये ऑर्गन हम दूसरे राज्य में भी भेज सकें, इस चीज की इजाजत अब मिलने की संभावना रहेगी। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है। तो मान लीजिए चेन्नई में एक ऑर्गन हार्वेस्ट हुआ और उसके लिए ऑप्टिमल जो मरीज है जिसे ये मिलना चाहिए वो दिल्ली में है या कलकत्ता में है, तो इन ऑर्गन्स को प्रिजर्व करके तुरंत वहां पहुंचाया जा सकता है। वरना कई बार तो ये ऑर्गन जाया हो जाते थे बिकॉज ये इंसिस्टेंस रहता था कि उसी स्टेट का सब्जेक्ट हो जहां पर ये ऑर्गन निकाले गए हैं। तो ये हम बहुत दिनों से हम डॉक्टर्स इस बात को कह रहे हैं कि ये स्टेटहुड, डोमिसाइल वगैरह वाली लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। और दुनिया भर में अगर हम देखें तो अंगदान में भारत की क्या स्थिति है? देखिए, भारत में तो अभी भी 5% से कम ट्रांसप्लांट जो हैं वो इस तरह के कैडावरिक ऑर्गन्स यानी मृत्यु के बाद, ब्रेन स्टेम डेथ के बाद ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। सबसे ऊपर के स्थान पर है जहां 80-85% ट्रांसप्लांट जो है वो मृत आदमी से निकाले गए अंगों से ही किए जाते हैं। अमेरिका में इसकी दर तकरीबन 55 से 60% है। डॉक्टर शर्मा, आकाशवाणी से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मन की बात का 99वां संस्करण अंगदान के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पुष्पावती सिंघानिया हॉस्पिटल और रिसर्च इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट और रीनल ट्रांसप्लांटेशन विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप हमें प्रतिक्रिया भी ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।